हेलो एट्थ क्लास। आज हम अपने फर्स्ट चैप्टर को, जिसका क्या नाम था, फर्स्ट चैप्टर का हमारा नाम था क्रॉप फूड प्रोडक्शन। ठीक है, फूड प्रोडक्शन का हम पार्ट थर्ड पढ़ने जा रहे हैं। ठीक है, तो आपकी ये थर्ड वीडियो होगी। अगर आपने इससे पहले 2 वीडियोज़ नहीं देखे तो वो दोनों वीडियोज़ आप देख लीजिए, तभी आपको समझ में आएगा कि आखिर हम इस चैप्टर में किसके बारे में बात करने जा रहे हैं। एग्रीकल्चर प्रोडक्शन। एग्रीकल्चर मतलब होता है कृषि, प्रोडक्शन मतलब होता है उत्पादन। ठीक है, तो कृषि उत्पादन में आखिर जो कृषि करता है कोई किसान, ठीक है, कोई फार्मर एग्रीकल्चर करता है, वो एग्रीकल्चर एक्टिविटी को परफॉर्म करता है, तो कौन कौन से उसके स्टेप्स होते हैं जो वो फॉलो करता है, इसमें वो पढ़ेंगे हम। ठीक है, जो बहुत ज़रूरी होता है अगर हमें अच्छा फसल उगाना है, ठीक है, अच्छा फसल तैयार करना है, तो हमें इस स्टेप्स को फॉलो करने पड़ते हैं। ठीक है, तो हम इसमें पढ़ते हैं क्वालिटी ऑफ एग्रीकल्चर कंसिस्ट मेनली ऑफ एक्टिविटीज़ दैट आर एसेंशियल इन इम्प्रूविंग द इन्वायरमेंट फॉर द ग्रोथ ऑफ प्लांट्स एंड एनिमल्स एंड इम्प्रूविंग द यूजफुलनेस ऑफ प्लांट एंड एनिमल्स। आपको मालूम है एग्रीकल्चर में ना प्लांट्स ही नहीं होते, कभी कहीं कहीं एनिमल्स प्रोडक्शन भी होता है। ठीक है, एनिमल का भी, जैसे एनिमल को आपको मालूम है कितने जो वो फार्मर्स होते हैं वो काव वगैरह, बफेलो वगैरह भी पालते हैं। ठीक है, बीज का भी एग्रीकल्चर होता है, मधुमक्खियों से जो हनी निकाला जाता है। ठीक है, तो ये सब भी किया जाता है, एनिमल्स को भी रियर किया जाता है, पाला जाता है। ओके, तो ताकि उनसे वो फ़ायदा कमा सके किसान। ठीक है, तो खेती के साथ साथ वो एनिमल को भी पालते हैं फॉर देयर यूज़। इसीलिए तो हमें ना कुछ बहुत मेनली एक्टिविटीज़ होती हैं जिन एक्टिविटीज़ को करना बहुत ही इसेंशियल हो जाता है टू इन इम्प्रूविंग द इन्वायरमेंट ऑफ ग्रोथ ऑफ प्लांट और उधर ही बैठ प्लांट एंड एनिमल्स को इम्प्रूव करने के लिए। तो कुछ हमारे एग्रीकल्चर प्रैक्टिसेस होते हैं जो बहुत ज़रूरी होते हैं टू इम्प्रूव इन्वायरमेंट। ठीक है, जिस इन्वायरमेंट में हमारा प्लांट्स और एनिमल्स रहते हैं, जिसमें हम एग्रीकल्चर करते हैं, तो उसके लिए तो अगर वो एक्टिविटीज़ में से कोई भी एक्टिविटी अगर हम मिस कर जाते हैं, छोड़ देते, तो वो हमारा जो फूड प्रोडक्शन है या एग्रीकल्चर जो हम कृषि करते हैं वो उस हिसाब से नहीं हो पाएगा। ठीक है, तो टू इम्प्रूव द इन्वायरमेंट फॉर प्लांट एंड एनिमल्स द सॉइल प्रिपेयर्ड फॉर देयर ग्रोथ। पहले तो मिट्टी को तैयार किया जाता है। आपको देखा ना, पहले किसान जो होते हैं, जो बंजर भूमि होता है, पहले उसको सॉइल प्रिपेयर करते हैं कि उस मिट्टी में वो फसल उगा पाए। ओके, उसके बाद क्या आता है, द फर्टिलाइज़र आर यूज। फिर उसके बाद मिट्टी को उपजाऊ बनाने के लिए कुछ जो उर्वरक होते हैं, फर्टिलाइज़र्स वगैरह जो डाले जाते हैं, जिससे कि खेती जो होती है वो बहुत अच्छे से उगती है, तो ये डालना ज़रूरी हो जाता है। उसके बाद द सॉइल इज़ प्रिपेयर्ड फॉर द ग्रोथ, ये पढ़ लिया हमने। द फर्टिलाइज़र आर यूज, ये भी पढ़ लिया। हार्मफुल इंसेक्ट्स एंड पेस्ट्स आर रिमूव्ड और किल्ड। कुछ इंसेक्ट कभी कभी देखा होगा, जब खेती हो जाती है, फसल उग जाती है, तो उस फसलों में कभी कभी कीड़े वगैरह लगना शुरू हो जाते हैं, तो उससे भी बचाने के लिए हमें करना पड़ता है, उसे मारना पड़ता है। ठीक है, ऐसे कुछ पेस्टिसाइड्स वगैरह छिड़कने पड़ते ताकि कीड़े ना लगे। और कुछ कभी कभी फसल के सामने कुछ एक्स्ट्रा पौधे उग जाते हैं, खरपतवार कहते हैं जिन्हें, तो उनको भी उखाड़ना पड़ता है, क्योंकि क्या करते हैं, जो हम भी न्यूट्रिएंट्स जो डाल रहे होते हैं, पानी वगैरह डाल रहे होते हैं, तो पौधों जो हमारा फसल है ना, फसल का ही न्यूट्रिएंट्स वो पेस्ट जो होते हैं वो लेने लग जाते हैं। खरपतवार जो एक्स्ट्रा पेड़ पौधे होते हैं वो लेने लग जाते हैं, और जो हमारी खेती है उसको न्यूट्रिएंट्स कम मिल पाता है, क्योंकि उसका न्यूट्रिएंट्स कौन लेने लगते हैं, वो जो एक्स्ट्रा पेड़ पौधे होते हैं ना, वो लेना शुरू कर जाते हैं। तो इसलिए उन लोगों उसको उखाड़ना, जो एक्स्ट्रा पौधे अगर उग जाते हैं फसलों के साथ, तो उनको उखाड़ कर फेंकना ज़रूरी हो जाता है। और इंसेक्ट वगैरह अगर लग जाते हैं, अगर वो हार्म करें हमारे फसल को, तो उनको भी मारना ज़रूरी हो जाता है। द फूड ऑफ एनिमल्स एंड देयर शेल्टर आर टेकन केयर ऑफ। अब जो एनिमल्स पालते हैं, ठीक है, जो फार्मर्स एनिमल को पालते हैं, तो उनके लिए क्या ध्यान है कि उनको सही से घर मिले। ठीक है, उनके रहने की जगह साफ़ सुथरी हो, उन्हें प्रॉपर टाइम पे फूड मिले। मान लो कोई गाँव किसी ने पाला है, ठीक है, गाय पाला है, और उसको रहने की जगह बेकार सी है, ठीक है, और ना उसको प्रॉपरली फूड मिल रहा है, खाने के लिए चारा मिल रहा है, तो क्या वो प्रॉपर दूध भी दे पाएगी? नहीं दे पाएगी। तो इसीलिए उनका भी ध्यान रखना ज़रूरी होता है। द यूजफुलनेस ऑफ प्लांट्स एंड एनिमल्स इम्प्रूविंग बाय ग्रोइंग सेलेक्टेड क्वांटिटीज़ ऑफ प्लांट एंड एनिमल। और इसको कैसे, कुछ पर्टिकुलर क्वांटिटीज़ प्लांट और एनिमल की कौन सी क्वांटिटी अच्छी रहेगी, ठीक है, कि कुछ इतने ही क्वांटिटी में हमें पालना है। ऐसा नहीं हमने बहुत लंबी चौड़ी खेती कर दी और हमें वो संभालना नहीं आ रहा, तो जितना हम सेलेक्ट कर सकते हैं उसको, ताकि हम प्रॉपर्ली उसका केयर कर पाएँ। वेराइटीज़ ऑफ गुड सीड्स आर चूजन फॉर प्लांटिंग। और गुड सीड का सिलेक्शन, कभी कभी होता है सस्ते अगर सीड अगर हम बो दें मिट्टी में, तो उससे निकलने वाले पौधे भी क्या हो जाते हैं, उतने अच्छे नहीं उगते। तो सिलेक्शन ऑफ सीड भी सही से होना चाहिए। हाई ब्रीड्स ऑफ एनिमल आर रियर्ड इंक्रीज देयर यील्ड्स। और ऐसे ब्रीड एनिमल के वो ब्रीड पालने चाहिए जो कि
मतलब कि हाई क्वालिटी के हों, अच्छी किस्म के जानवर हों, ठीक है, जो अपने मतलब कि अपनी संख्याओं को बढ़ा पाए, ठीक है, और ज़्यादा दूध दे पाए, ऐसे ब्रीड्स को पालना चाहिए। इफ़ वी विजिट अ फार्म ड्यूरिंग डिफरेंट पीरियड्स इन अ ईयर, वी कैन फाइंड अ फार्मर्स परफॉर्मिंग वेरियस एक्टिविटी। कभी आप फार्म में चले जाओ, खेत में चले जाओ, ठीक है, वहाँ पे आप देखोगे साल में हर टाइम अलग अलग टाइम पे ना वहाँ अलग अलग एक्टिविटी, किसी टाइम पे कोई जो किसान है वो मिट्टी तैयार कर रहा होता है, किसी टाइम पे वो बीज बो रहा होता है, किसी टाइम पे वो इरिगेशन कर रहा होता है, किसी टाइम पे फिर वो क्या कर रहा होता है, क्रॉप को प्रोटेक्शन देने के लिए पेस्टिसाइड्स वगैरह डाला होता है ताकि कीड़े ना लगे। फिर कभी कभी फसलों की कटाई कर रहा होता है। तो डिफरेंट एक्टिविटीज़ हर टाइम हो रही होती है, कहाँ, फार्म में, खेतों में। टू इंश्योर अ गुड क्रॉप yield, द फार्मर कैरी आउट सर्टेन एक्टिविटीज़ और पर्टिकुलर सीक्वेंस फीलिंग द क्रॉप मैन्योर एट हार्वेस्ट, दीज एक्टिविटी कॉल्ड एग्रीकल्चर प्रैक्टिसेस। अब देखो, जो फूड जो है, क्रॉप जो है, ये खाद्य पदार्थ की जो खेती है, ठीक है, वो अच्छे से हो पाए तो कुछ सीक्वेंस वाइज कुछ एक्टिविटीज़ होती हैं जो कि करना पड़ता है। इसी को क्या कहते हैं, एग्रीकल्चर प्रैक्टिसेस, ठीक है। यहाँ पे सीक्वेंशियल लिस्ट और लिस्टिंग ऑफ एग्रीकल्चर प्रैक्टिसेस इज गिवन इन अ फ्लोइंग फ्लो चार्ट। अब देखो यहाँ पे ना कुछ सीक्वेंस वाइज दे रखा है कि एग्रीकल्चर प्रैक्टिस में कौन कौन से एक्टिविटी आते हैं, और इस पूरे चैप्टर में हम यही एक्टिविटी पढ़ेंगे। पहले सॉइल प्रिपरेशन किया जाता है, ठीक है। सॉइल प्रिपरेशन में मिट्टी को तैयार किया जाता है खेती के लिए। अगर कोई बंजर भूमि है तो पहले उसको प्लगिंग किया जाता है, लेवलिंग, मैन्योरिंग, ठीक है, ये सब किया जाता है ताकि वो मिट्टी तैयार हो जाए फसल को उगाने के लिए, ठीक है। हम रेतीले, आपको पता है कि हम रेतीली जो मिट्टी होती है उसमें हम पौधे नहीं उगा सकते, तो पहले उस मिट्टी को तैयार किया जाता है कि वो प्रॉपर्ली तैयार हो जाए कृषि करने के लिए। फिर सिलेक्शन ऑफ सोइंग ऑफ सीड, ठीक है, फिर बीज का चयन करना पड़ता है कि कौन सा बीज हम डालें, ठीक है, कौन सा बीज उगाएं जो कौन सा फसल अच्छे से उग पाए, ठीक है। इरीगेशन का मतलब होता है खेतों में पानी डालना, ठीक है। फसलों के लिए पानी ज़रूरी होता है तो पानी डाला जाता है तभी वो ग्रो करता है। अब है वीडिंग एंड क्रॉप प्रोटेक्शन, जो हमारे जो खरपतवार वगैरह उग जाते हैं उसको उखाड़ के फेंकना, ठीक है। जो एक्स्ट्रा पौधे जो क्रॉप के साथ कभी कभी उग जाते हैं उनको उखाड़ के फेंक देना, ठीक है, ताकि वो हमारे क्रॉप को नुकसान ना पहुंचाए। और साथ ही साथ ऐसी दवाइयाँ छिड़कना जिससे कि कीड़े ना लगे। और हार्वेस्टिंग एंड स्टोरेज, हार्वेस्टिंग मतलब फसलों की कटाई, ठीक है, फसलों की कटाई करी जाती है। एंड स्टोरेज, और उसको ऐसा तो नहीं कि किसान ने जो फसल उगाया और उसी टाइम उसको वो बेच देता है, नहीं, उसको फिर स्टोर करके भी रखना पड़ता है, क्योंकि थोड़े टाइम बाद वो थोड़ा थोड़ा करके किसान बेचता है अपने यूज़ के लिए भी और थोड़ा मार्केट में बेचता है। तो हार्वेस्टिंग एंड स्टोरेज, स्टोर भी रखता है, उसको इकट्ठा करके भी रखता है। फार्मर यूज़ डिफरेंट काइंड्स ऑफ मशीनरी टू मेक द जॉब ऑफ ग्रोइंग क्रॉप्स ईजियर। फार्मर ना बहुत तरह के मशीनरी यूज़ करते हैं, ठीक है, ताकि जो क्रॉप्स का जो कृषि करने की जो एक्टिविटी है वो इजी पड़ जाए लोगों के लिए। हमें मालूम है कि मशीनों के यूज़ से कोई भी काम इजी हो जाता है, ठीक उसी तरह कृषि में भी ना ट्रैक्टर वगैरह के यूज़ से ऐसी मशीनरी आ गई हैं जिससे कि काम ना ये ईजी हो गया। द टूल्स रिक्वायर्ड इन कैरिंग आउट द एक्टिविटीज़ इन्वॉल्व इन कल्टिवेशन ऑफ प्लांट आर नोन एज एग्रीकल्चर इम्प्लीमेंट, ठीक है। जो टूल्स यूज़ होते हैं ना क्रॉप कल्टीवेशन में, कल्टीवेशन ऑफ प्लांट में, इसी को कहते हैं एग्रीकल्चर इम्प्लीमेंट। इन्हीं टूल्स वगैरह को कहा जाता है, ठीक है, जो ईजी कर देता है इन काम को। अब इसके बाद ही हमारा कौन सा पार्ट था, ये पार्ट हमारा था थर्ड, ठीक है। इसके बाद से हम आगे नेक्स्ट क्लास में अपना देखेंगे कि क्या होता है। और आपका होमवर्क है कि ये जो फ्लो चार्ट आपको दिख रहा है ना, ये फ्लो चार्ट आपको नोटबुक में लिखना है। कैसे लिखना है, एग्रीकल्चर प्रैक्टिसेस, आपको मालूम है नोटबुक जो आपके साइंस के उस तरफ प्लेन होती है, तो एग्रीकल्चर प्रैक्टिस में आपको ये फ्लो चार्ट बनाना है ताकि आपको याद रहे कौन कौन से स्टेप्स हैं। और इसके बाद आपका ए का क्वेश्चन नंबर 2, ए का क्वेश्चन नंबर 1 में पहले ही दे दिया था मैंने, ए का क्वेश्चन नंबर 2 आपको करना है, ओके।